शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 फिक्शन नंबर 5 क्लास 12 इंडिगो, राइट। तो जैसे कि हमने लास्ट कुछ पिछली क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज़ इंडिगो एग्जैक्टली, तो हमें प्लेंटी ऑफ आंसर्स मिले, काफ़ी लोगों ने इसके अच्छे अच्छे आंसर दिए, दैट वाज गुड, दैट वाज नाइस। अब हम देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इस फिक्शन में, क्या होता है। दिस इज द स्टोरी जस्ट बिफोर फ्रीडम, है ना, व्हेन द इंडिया गॉट फ्री, बिफोर दैट समथिंग हैड हैपेंड, और ये गांधी जी से रिलेटेड है। अब हम इसे पढ़ते हैं। गांधी जी टेल्स द ऑथर लुइस फिशर, when the idea of departure of British came in his mind, it was in 1970. Just note down this thing, that was in 1970, है ना, जब गांधी जी के दिमाग में ये आता है। And here the one name is also written over there, that Louis Fisher. Louis Fisher is a writer, ठीक है, जिन्होंने ये फिक्शन लिखा हुआ है। गांधी जी had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress in Lucknow. A poor peasant came up to him. He was Rajkumar Shukla. He was from Champaran. He wanted him to come to his district. Gandhiji had never heard of the place. It was near the kingdom of Nepal in Bihar. Shukla was a sharecropper. यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स की अब हम जब बात करेंगे कि पीसेंट यानी क्या होगा, फॉर्मर, ठीक है। ये फॉर्मर की बात की जा रही है, और ये फॉर्मर कहाँ का है, चंपानेर का है, ठीक है, जो कि जैसा इसमें डिस्क्रिप्शन किया हुआ है बिहार के पास में, जो बिहार में ही है एग्जैक्टली, जो हमारे नेपाल के पास में है, ठीक है। गांधी जी एक बार एक मीटिंग के लिए लखनऊ जाते हैं, और वहाँ पर जो एक पुअर पीसेंट है, मतलब एक जो फार्मर है, वो उनसे मिलना चाहता है, और वो बहुत कोशिश करता है मिलने के लिए, और उसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। Rajkumar Shukla was illiterate, but Rajkumar was illiterate. He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. अब चूंकि जो राजकुमार होता है वो गांधी जी से मिलना चाहता है, उसकी मिलने की वजह होती है कि उनके साथ में जो भी इनजस्टिस हो रहा है बिहार में, और वो एक प्रकार का, इसमें एक वर्ड दिया गया है, शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर मतलब होता है कि जिसका क्रॉप में कुछ शेयर हो, जो वहाँ पर जैसे बटाईदार हम कहते हैं ना, जो कि हम जैसे देते हैं, खेत बटाई पे दे देते हैं, कि ये खेत किसी और का होता है, लेकिन उसको पूरा बनाना और उसमें उसको उपजाऊ बनाना, उसमें सारी खेती करना, उस बटाईदार का काम होता है। और बाद में जब उसकी जब फसल पक जाती है और जब वो उसे बेचता है, तो बेचने के बाद में वो एक बहुत बड़ा शेयर, या जो उसका पहले डिसाइड हो गया होता है, वो उस लैंडलॉर्ड को वो दे देता है, ठीक है। तो ये होता है शेयर शेयर क्रॉपर्स, ठीक है। अब ये जो है राजकुमार शुक्ला, ये गांधी जी से मिलने जाता है, लखनऊ जाता है, जहाँ पे कि गांधी जी पहले से एक मीटिंग कर रहे होते हैं कांग्रेस की। यहाँ पर मिलने के बाद में अब देखिए आगे क्या होता है, कि क्या उनकी मुलाकात होती है और किस तरीके से होती है। गांधी जी ने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना है, चंपानेर का, क्योंकि उससे पहले वो कभी गए नहीं है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कौन सी जगह है। गांधी जी had an appointment in Kanpur and had to go to other parts of India as well. Shukla accompanied him everywhere. He even followed him to the ashram in Ahmedabad. He begged Gandhi to fix a date. Gandhi was impressed with Shukla's determination. क्या होता है कि जो राजकुमार शुक्ला होता है, वो गांधी जी से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ में आप चंपानेर आइए, और वहाँ पर जो इनजस्टिस हो रहा है, जो वहाँ के फार्मर्स के साथ में, पीसेंट जिसे हम कह रहे हैं,
ये वर्ड को ही आपको लिखना है, फॉर्मर आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पीसेंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप। मैं इसको स्पेल कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप लोग लिख लें इसे, PEASANT, पीसेंट, ठीक है, यानी किसान। तो ये पीसेंट होता है, ये कहता है कि गांधी जी आप मेरे साथ चलिए और वहाँ पे जो इनजस्टिस हो रहा है उसको देखिए और वहाँ के लिए कुछ करिए, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़े लीडर थे इंडिया में वो गांधी जी थे और उनके ही लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करने जाते हैं। जब वो लखनऊ में होते हैं तो लखनऊ में बड़े ही मुश्किल से उसे मिलने दिया जाता है, इतनी मुश्किल नहीं आती, बट ही ट्राइड अ लॉट टू मीट गांधी जी। गांधी जी से जब वो मिलता है तो उसके बाद में, मिलने के बाद गांधी जी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे साथ चंपानेर चलो, पर गांधी जी को और भी पार्ट्स में जाना होता है इंडिया के, एक मीटिंग के लिए, हर जगह वो मीटिंग लिया करते थे, तो इसलिए वो उस समय डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि आप एक काम करें कि मेरी कानपुर में एक मीटिंग होने वाली है, मैं वहाँ पर इस डेट को पहुँचूंगा। वो एक डेट देते हैं जो कि यहाँ पे दी नहीं है और ना शायद आपकी बुक में भी ना दी हुई हो। तो वो बोलते हैं कि भाई आप मुझे वहाँ मिले, ठीक है। और वो गांधी जी के आश्रम भी जाता है अहमदाबाद, पर वहाँ पर भी उसे गांधी जी जो होते हैं वो उस समय नहीं चल पाते, और वो जहाँ भी गांधी जी जाया करते थे वो हमेशा उनके साथ साथ उनको अकम्पनी किया करता था और जाया करता था। उसके पीछे रीज़न ये था कि वो हमेशा चाहता था कि गांधी जी उसके साथ एक बार चलें। अब गांधी जी इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये इसका जो डिटर्मिनेशन है मुझे वहाँ लेके जाने का, वो बहुत तगड़ा है, तो गांधी जी फिर अग्री हो जाते हैं और उसे एक डेट देते हैं कि मैं इस डेट पे मिलूंगा आपसे, और हम वहाँ से जाएंगे आपके चंपानेर बिहार, हम वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। कलकत्ता में एक उनका मीटिंग थी, तो वो मीटिंग में वो वहाँ आके उनसे मिलेंगे और वहाँ के बाद वो लोग अपना प्लान करेंगे। दिस वॉज द प्लान ऑफ गांधी जी। In Calcutta, he waited till Gandhi was free. Then the two boarded a train for Patna. There Shukla led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad. Dr. Prasad later became the president of the Congress and then of India. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों ही ट्रेन पकड़कर बिहार की तरफ निकल जाते हैं। अब दोनों ही बिहार की तरफ निकलते हैं ट्रेन पकड़ के, तो गांधी जी के सबसे पहले चंपानेर पहुंचने से पहले वो पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचेंगे वो, एक देयर शुक्ला लेड हिम टू, मतलब जो राजकुमार शुक्ला रहता है वो उनकी पहचान के रहते हैं। कौन रहते हैं? अ लॉयर, अ नेम्ड लॉयर, मतलब बहुत प्रसिद्ध लॉयर होते हैं राजेंद्र प्रसाद। आपको शायद पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फिर बाद में क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड देन ऑफ इंडिया, यानी पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद में वो बने इंडिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुना होगा आप लोगों ने, तो उनसे मिले। तो ये इनसे कैसे मुलाकात हुई उनकी, किन के थ्रू हुई गांधी जी की? वो हुई राजकुमार शुक्ला के थ्रू हुई, ठीक है। Gandhi decided to get first to Mirzapur. He wanted to obtain more complete information about condition in चंपारण। अब यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं कि वो जाते हैं और मिर्ज़ापुर, सॉरी मुजफ्फरपुर, इट इज़ एक्चुअली मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस प्रकार का इनके साथ में क्या हो रहा है, उसको पूरा ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के लिए सबसे पहले वो वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में प्रोफेसर JB कृपलानी वेटेड एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर अब देखिएगा कि जब वो मुजफ्फरपुर जाते हैं, है ना, इसकी जानकारी पहले ही मिल जाती है, किसे मिल जाती है? ये जानकारी मिलती है JB कृपलानी। JB कृपलानी जो होते हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, गांधी जी के पहले से मिले हुए फ्रेंड होते हैं, जो कि स्टूडेंट बॉडी के साथ में, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पे उनका वेट करते हैं गांधी जी का। और वहाँ वेट करने के बाद में लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी स्टेड फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब यहाँ पे जो मलकानी है, यहाँ पे एक प्रोफेसर है मलकानी, वहाँ पर गांधी जी 2 दिन रुकते हैं
ऑब्जर्वेशन के लिए, केवल घर में नहीं रुकते, मतलब घर में उन्होंने स्टे किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन उनका चल रहा होता है। द न्यूज ऑफ गांधी's arrival spread quickly through मुजफ्फरपुर एंड देन टू चंपारण। अब यहाँ पर गांधी जी तो उस समय बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, सो इट वाज वेरी इजीली स्प्रेड कि गांधी जी यहाँ पे आए हुए हैं, और मुजफ्फरपुर के साथ साथ चंपारण में भी उनकी आने की खबर फैल गई। Sharecroppers from Champaran arrived on foot to meet their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. Gandhi Gandhi then to collecting big fees from the poor sharecroppers. अब यहाँ पर जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स जब होते हैं सारे, तो वो सब अपने पैदल चल के गांधी से मिलने आते हैं, और उनके लिए वही एक होप होती है गांधी जी। तो वो कहते हैं गांधी जी से कि देखिए, हमारे यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा एक शेयर लिया जाता है, शेयर प्रॉपर्स जो भी होते हैं उनसे। वो कौन लेती है? वो गवर्नमेंट लेती है, ब्रिटिशर्स लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर प्रॉपर्स क्या होता है। शेयर प्रॉपर्स मतलब ये होता है कि जो लोग खुद का खेत नहीं होता है, लेकिन किसी और की खेती में, किसी की और के लैंड में जाकर खेती करते हैं, और उसके बाद में उन्हें उसका जो भी बेचते हैं, तो उसका उन्हें एक एक प्रकार से टैक्स या एक प्रकार से कुछ अमाउंट पे करना होता है। अभी तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, अभी तो दो पार्टी आपस में बात कर लेती है कि हमें साल के इतने हजार दे दीजिएगा आप, और ये जो खेत है हमारा बटाई पे ले लीजिए, आपको जो उगाना है उगाइए। और फिर जो भी खर्चा होता है, जो व्यक्ति बटाई पे लेता है वही पूरा करता है, आखिरी में उसे कुछ अमाउंट दे दिया करता है। सभी लोग जानते हैं इस बारे में यहाँ पर। तो पहले भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन पहले जो लैंड हुआ करता था, किसका हुआ करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो जो बेचारे गरीब किसान हुआ करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा ही टैक्स, या यूँ कह ले बहुत ज़्यादा ही शेयर लिया जाता है। अभी तो कुछ परसेंटेज होता है, अभी तो कुछ एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन पहले काफ़ी मोटा लार्ज अमाउंट वाज टेकन। सो नेक्स्ट हैपेंस टू देम, मोस्ट ऑफ द most of the land in Champaran was owned by Englishmen. Indian टेंट्स वर्कड ऑन लैंड। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास हुआ करता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम एक प्रकार से देखें तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट नहीं होती थी उसके ऑनर, इंग्लिश मैन हुआ करते थे। जैसे जो विदेश से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, जब उस समय काफ़ी ब्रिटिशर्स ने भी आके इंडिया में अपनी कॉलोनीज बनाई थी, है ना, और वो रहते भी थे साथ में, और जो भी उनका जॉब प्रोफाइल होता था ब्रिटिश कंपनी में, वो करते थे और साथ में यहाँ पे रहा भी करते थे। तो उन्होंने भी खेत लिए हुए थे, उनकी ज़मीनें हुआ करती थी। तो इंग्लिश मैन जो थे उनसे काफ़ी सारा, मतलब बहुत सारा पैसा लिया करते थे कि आपने अगर हमारे यहाँ पे बटाई पे लिया हुआ तो आपको हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। हाँ, जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या होता है, यहाँ पे इंडिगो का नाम आया हुआ है। अब क्या होता है, जिस खेती की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो यहाँ पर जो इंडिगो खेती की जो बात कर रहे हैं, इंडिगो एक फ्लावर का नाम, लेट मी टेल यू। एक फ्लावर होता है, आप सभी को पता होगा, हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कि एक फ्लावर होता है, तो वो फ्लावर की खेती वहाँ पे होती है इंडिगो की। अब इंडिगो की खेती वहाँ पे होती थी, तो इस वजह से पूरा जो इंग्लिश मैन है उसको उन्हें कैप्चर कर रखा था और उसकी खेती करवाते थे, और उसके रिटर्न में बहुत कम उन्हें अमाउंट दिया जाता था। अब इसके बाद में क्या होता है कि वो ऐसा समय था कि जब जर्मनी ने क्या किया था, इंडिगो जो फूल होता है उसका एक प्लास्टिक वर्जन, या सिंथेटिक, हम सिंथेटिक कह लें उसे, सिंथेटिक के फूल ऐसा बनाने लगा था। तो वो एक्सपोर्ट करने लगा बहुत लार्ज क्वांटिटी में। तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिगो की जो खेती थी उसके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ा। मतलब अब यहाँ से एक्सपोर्ट करना, या यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिगो को स्प्रेड करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। ठीक है, यानी खेती कम हो गई ऑब्वियसली, अगर ज़्यादा मात्रा में और बहुत आसानी से सिंथेटिक की हो जाया करती थी जर्मनी। ना इंडिगो प्लांटेशन वाज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। ये किसके लिए हो गया? फॉर नो प्रॉफिटेबल, ये इंग्लिश मैन के लिए, इंडिया के लिए हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। देयरफॉर दे ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द
sharecroppers, they were to pay to the landlords compensation for being released from the 15% अरेंजमेंट। अब यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि अब इंडिगो की खेती ज़्यादा नहीं होने लगी, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा, इंग्लिशमैन ने सोचा कि अब इसको करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हम जो खेत है ये सब चीज़ें जो है ये अब हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। वहाँ के जो पीसेंट्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि अब आपको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी इंग्लिशमैन को, और वो होगी जो भी आपकी क्रॉप्स जो भी आप उगाएंगे उसका 15%, 15%। दैट इज़ वेरी लार्ज अमाउंट, दैट इज़ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ इट। क्योंकि उस समय जो हमारे पीसेंट्स फार्मर्स जो हुआ करते थे वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, और उन्हें खेती एग्जैक्टली कैसी करना है, इक्विपमेंट्स कैसे होना है, वो इतना ज़्यादा आज की तरह नहीं था। तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना और उसके थ्रू उसे गो थ्रू होना, इसके लिए वो थोड़ा सा पीछे रह जाते थे। According to the previous agreement, English landlords compelled all tenants to plant 15% of their land with indigo. They had to surrender the whole indigo crop to the landlords as rent. अब क्या हो रहा था कि उन्होंने कहा कि 15% आप हमको दे दीजिए, 15% के साथ में जो होगा हम वो वही करेंगे, 15% ही लेंगे, और ये कंपनसेशन होगा उसके बाद में ही, और ये एज अ रेंट देना था उन्हें। दोज हु अपोज्ड वर टॉर्चर्ड बाय देयर हायर्ड थग्स। अब जिन लोगों ने इसका अपोज किया, तो अपोज करने का कारण क्या हुआ कि उनको क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, टॉर्चर होना पड़ा। मीनवाइल द इलिटरेट peasants saw through the risk of the landlords. They were not ready to pay the compensation. Those who had signed wanted their money back. अब वो लोग नहीं उसको करना नहीं चाहते थे, पे नहीं करना चाहते थे, तो टॉर्चर हुए, और जिन लोगों ने साइन किया था लेकिन उनको उनका पैसा नहीं मिला, जो उनको पैसा मिलना चाहिए था इतना सब कट पिट के, या उनको जो रिटर्न होना चाहिए था वो रिटर्न नहीं हुआ। गांधी मेट सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। अब इसके बाद में आपको अपने मन से ही बहुत इजीली ये चीज़ समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि गांधी जी को एक बेचारा पुअर पीसेंट क्यों लेके आना चाहता था। वो ये बताना चाहता था कि हमारे यहाँ पर कितना ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है किसानों के साथ, उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनको परसेंटेज या रेंट देना पड़ रहा है जो कि उनकी कैपेसिटी के बाहर है। अब यहाँ पर एक बहुत बुरी स्थिति और आ गई कि जर्मनी ने सिंथेटिक के इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से यहाँ की इंडिगो की जो क्रॉप्स थी, खेती थी, वो काफ़ी इफेक्टेड हो गई, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो आप रेंट देते हैं, जो आपको हमें पे करना पड़ता है ईयरली का बटाई का पैसा, उसके अलावा 15% और आपको हमको देना पड़ेगा। अब ये 15% को लेकर उन लोगों ने आवाज़ उठाई। तो उस समय उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस समय गांधी जी वहाँ पर थे, वो पहुँच गए। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े ऑफिसर्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुलाकात की और कहा कि हम इतना परसेंटेज में यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं देंगे। तो इस चीज़ को अपोज करते हुए गांधी जी जब घूमने जा रहे थे, जब वो बहुत सारी चीज़ों का दौरा कर रहे थे कि यहाँ पर कैसा है, लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि गांधी जी हर जगह जा रहे हैं, और गांधी जी का उस समय बहुत नेम और फेम हुआ करता था, तो इसलिए कई बार गांधी जी को कुछ एरिया में जाने से रोका भी गया। और जब वो रोका गया तो रोकने के बाद में एक मैसेंजर आया था, उसने कहा था कि गांधी जी अब आपको इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। तो उसका गांधी जी ने अपोज किया। ठीक है, अब गांधी जी ने उसका अपोज किया, तो जो अपोज किया था हम उसको देखेंगे कि वो भी एक प्रकार से a huge crowd greeted Gandhi at the station. A peasant had been in a nearly village. Gandhi went there on the back of an elephant. Gandhi was asked to return to the town. He was served with an
official notice to quit चंपारण immediately. अब गांधी जी को क्या हुआ, जब वो चंपारण में घूमने जा रहे थे, देख रहे थे वहाँ की परिस्थितियाँ, तो उन्हें ऑफिशियली नोटिस मिलता है। ऑफिशियली नोटिस जो मिलता है वो इस चीज़ का मिलता है कि आप यहाँ से इमीडिएटली वापस लौट जाओ। गांधी मेड इट क्लियर दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। वो इस ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, मतलब इस ऑर्डर को मानते नहीं है, ठीक है। सो गांधी रिसीव्ड अ समन। समन पता है आपको क्या होता है? किसी को भी कोर्ट में पेश होने के लिए किया जाता है, थाने में पेश होने के लिए किया जाता है। तो गांधी जी के ऊपर कार्रवाई की गई, ठीक है। अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। ही wired all full reporter to the next morning. Thousands of peasants came. अब क्या होता है, जब ये चीज़ सभी लोगों को पता चली कि गांधी जी के खिलाफ एक केस हो गया है और उन्हें नेक्स्ट डे जो है वो वहाँ पे प्रस्तुत होना है समन के लिए, तो गांधी जी क्या करते हैं, चुपचाप रहते हैं, रात भर जागते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है इस वजह से कि कल मुझे इन सब चीज़ों से फाइट करना है। इसलिए नहीं कि उन्हें डर लग रहा था कि मुझे इन सब चीज़ों से फाइट करना है। अब नेक्स्ट डे कोर्ट के सामने बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत क्राउड हो जाता है, इसे मैनेज करना भी ब्रिटिशर्स के लिए असंभव सा हो जाता है। यानी वो इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि वो देखकर जो वहाँ के जितने भी पुलिसमैन थे वो सारे घबरा जाते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बफल्ड, द अथॉरिटी वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा उत्पात होता है, इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांधी जी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो कोर्ट को मजबूरी में जो हियरिंग होती है, जो सुनवाई होती है, या जो फैसला होता है इसके ऊपर क्या फैसला होना चाहिए, उसको पोस्टपोन करना पड़ता है। और लंबे समय तक ये पोस्टपोन चलता है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आता है। सोचिए आप, एक पहले चंपारण में इतना बुरा हो रहा था, लेकिन एक गांधी जी के वहां पहुंच जाने से ये हुआ कि अब उनके लिए कोई लड़ने वाला हो गया था। और जो कोर्ट था, कोर्ट भी हेल्पलेस था कि कोर्ट किस प्रकार से उनको कोई सजा सुनाए या उसकी क्या सुनवाई करे, इसका क्या रिजल्ट निकाले, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमने कुछ ज़्यादा ही गलत अगर निर्णय ले लिया, तो ये जो इतना क्राउड है जो केवल गांधी जी के यहाँ आने मात्र से इतना जो इकट्ठा हुआ है, जो इतना डिसमैनेज हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ज़्यादा गलत हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट को, कोर्ट को उसे पोस्टपोन करना पड़ा। So we will just study till here only because we don't have the time that much. Today your lecture will finish over here, and within few minutes you people will be having no classes. It will be disconnected, so it's better till here, and we will continue it tomorrow, right? In next part.